नमस्कार दोस्तों। तो शोपियां में, जम्मू एंड कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा एनकाउंटर इस टाइम पर चल रहा है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन रहा पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस का, और ये एनकाउंटर चल रहा है कुछ टेररिस्ट के साथ में। कहा जा रहा है कि इसमें 2 से 3 टेररिस्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, और आशंका इसमें यह भी जताई जा रही है, जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई, जिस तरीके से बड़ी गहमा गहमी वहाँ पर शोपियां डिस्ट्रिक्ट में देखी गई है, लोगों ने बताया कि हो सकता है ये टेररिस्ट वही टेररिस्ट हैं जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक किया था, और इसलिए ये बहुत बड़ा एनकाउंटर भी हो सकता है। हालांकि अभी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आई है कि एग्जैक्टली क्या ये वही टेररिस्ट हैं जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक किया था, जिनकी पहचान अब हो चुकी है, जिनके नाम के साथ उनकी पहचान हो चुकी है, पोस्टर्स भी निकाले जा चुके हैं। तो इस पूरे एरिया में जो फॉरेस्ट है जहां पर ये पूरा एनकाउंटर चल रहा है, ये एरिया पूरा क्या है, कैसे है, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने आपके लिए प्रीलिम्स मॉक ड्रिल लॉन्च किया है। जो अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स मॉक ड्रिल आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए। इसमें 13 से 15 मई तक, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलरेडी एक टेस्ट चल रहा है, तो जीएस के टेस्ट होंगे 9:30 बजे से, सुबह से ये जीएस का टेस्ट होगा, और 15 से 16 से 17 मई को यहाँ पर सीसैट टेस्ट होगा जो कि 2:30 बजे किया जाएगा, और उसके बाद एक ग्रैंड टेस्ट होगा 18 मई को जीएस और सीसैट को मिला करके 9:30 बजे सुबह जीएस का और 2:30 बजे दोपहर में आपका सीसैट का टेस्ट होगा। इसमें ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिलेगी। हर साल हज़ारों बच्चे इन टेस्ट को देते हैं, तो आप भी इसको दीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आप कर पाओगे अपने प्रीलिम्स एग्जाम में जो 25 मई को होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए एनरोलमेंट है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उस पर जाकर के आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो शोपियां डिस्ट्रिक्ट में जो केलर फॉरेस्ट है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस का जॉइंट ऑपरेशन था, और बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ टेररिस्ट हैं जो कि उस पूरे फॉरेस्ट कवर में छिपे हुए हैं, और वहीं पर ये एनकाउंटर चल रहा है, और ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि ये हो सकता है पहलगाम टेरर अटैक वाले टेररिस्ट हैं। अब इस पूरे एरिया को अगर हम समझे मैप के द्वारा, तो यहाँ पर आपको शोपियां डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है। शोपियां के नीचे आपको कुलगाम दिखाई दे रहा है, पुंछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रजौरी यहाँ पर है, रियासी है। अब इस पूरे एरिया में, और ये पीर पंजाल है, इस पूरे एरिया में जो ये पूरे लाइट ग्रीन से शेडेड पोर्शन है, मतलब अगर मैं इस तरह का शेड करूँ तो शोपियां के अंदर ये वाला जो शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ही पूरा फॉरेस्ट कवर है। ठीक वैसे ही कुलगाम में भी एक बड़ा फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद आपको पुंछ में भी बड़ा एक इधर इस साइड में फॉरेस्ट कवर दिखाई देता है। तो पीर पंजाल से पुंछ, पुंछ से पीर पंजाल, फिर यहाँ से शोपियाँ से पुंछ, पुंछ से शोपियाँ जाना, पूरे फॉरेस्ट के बीच में ही इनको ट्रैवल करना होता है। बहुत ही टफ टेरेन हो जाती है आर्म्ड फोर्सेस के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी और गार्डिंग कर पाना। तो ये बहुत ही एक टफ टेरेन है, इसीलिए जो टेररिस्ट के लिए बढ़िया हार्ड आउट होता है वो शोपियाँ, पीर पंजाल, उसके नीचे कुलगाम और ये पुंछ, ये वाला जो इलाका है खास तौर से, इसको पूरा अगर मैं मार्क करूँ, ये उनके लिए एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग अच्छा होल्ड होता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से फॉरेस्ट कवर है। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर ज़्यादा मौजूद नहीं रहती। उसके बाद महोर, रजौरी, रियासी, नौशेरा, पूरा यहाँ पर आप देखिए अच्छा खासा फॉरेस्ट कवर इनको मिलता है। उसके बाद नीचे जब आप आते हैं प्रोबेबली जम्मू के साइड में, और उसके और नीचे चले जाते हैं आप सांबा वाम्बा में, वहाँ पर इतना फॉरेस्ट कवर नहीं है। इसीलिए छुपने के लिए अगर कोई रीजन इनको ढूंढना रहता है तो ये वाला रीजन पूरा ढूंढते हैं छुपने के लिए, और यहाँ से ये एंटर करते हैं, पुंछ के साइड से ये एंटर करते हैं, और उसके बाद इनको तुरंत ही फॉरेस्ट कवर वहाँ पर मिल जाता है, जिससे ये आसानी से छिप पाते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक उसी तरीके से अगर आप ऊपर जाओगे तो ऊपर के साइड भी आपको सेम हालात कुछ छुपने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आप आगे अगर बढ़ते चले जाते हो, एक बीच का ये कुलगाम वाला ये वाला एरिया अगर आप छोड़ दो तो आप अनंतनाग में जाते हो, बढ़िया फॉरेस्ट कवर आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। डोडा में बढ़िया फॉरेस्ट कवर दिखाई दे रहा है, वही हाल किश्तवाड़ में भी है। तो इसी एरिया में, इस खासतौर से जो गोले वाला एरिया मैंने आपको बनाया, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने खूब इंटेलिजेंस के बेसिस पर खूब फोर्सेस लगा करके इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके यहाँ पर सर्च ऑपरेशंस लगातार चल रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के। और बताया जा रहा है कि अब उस सर्च ऑपरेशंस में लगभग इसमें 2 से 3 टेररिस्ट के साथ यहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है। जो ये 2 से 3 टेररिस्ट हैं, आशंका ऐसी जताई जा रही है कि पहलगाम टेरर अटैक वाले टेररिस्ट हैं। जब से पहलगाम टेरर अटैक हुआ है उसके बाद से पूरे एरिया में ही फोर्सेस ने अपना गश्त जो है शुरू कर दिया, खासतौर से साउथ कश्मीर वाले रीजन में। किश्तवाड़ वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पर लगी हुई है। अगर फिर से मैं मैप बताऊँ, साउथ कश्मीर नीचे का रीजन है, जैसे पीर पंजाल, ये पीर पंजाल के नीचे का पूरा रीजन है, और यहाँ पर आपको किश्तवाड़ दिखाई देता है। यहाँ पर भी अच्छा खासा ये आपको टेरर कवर मिलता है, ये मतलब पूरा फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद ये ऊपर वाला मारवा का एरिया है, ये भी प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, और ये अनंतनाग है। सब साउथ कश्मीर के रीजन्स हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा हाइड आउट बताया जाता है टेररिस्ट का होता है, और फॉरेस्ट कवर की वजह से यहाँ पर ये अच्छी तरीके से छिप पाते हैं टेररिस्ट। तो कश्मीर का जो नीचे वाला एरिया है इसी को साउथ कश्मीर कहते हैं, जहाँ पर ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा था, और यहीं पर किश्तवाड़ में एक एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद अब एक एनकाउंटर शोपियां में शुरू हो चुका है, और बताया जा रहा है कि ये एक वही पहलगाम टेरर अटैक वाले टेररिस्ट हो सकते हैं इसमें।
अब इंडिया ने बहुत ही स्ट्रांग वार्निंग पाकिस्तान को पहले ही दे दी थी कि देखो अगर कोई भी टेरर अटैक अब होगा तो ये सीधा सीधा एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इस एक्ट ऑफ वॉर के खिलाफ भारत जो है सीधा आपके खिलाफ एक्शन लेगा। अब क्या इस चीज़ को हम टेरर अटैक की तरह लेंगे, क्या हम इसको टेरर अटैक कंसिडर करेंगे, ये सब चीज़ों के ऊपर एक सवाल बना हुआ है और इस सवाल का जवाब अभी कुछ टाइम में आ जाएगा, बिकॉज ये एक डेवलपिंग न्यूज़ है, अभी बहुत सारे अपडेट्स इसके ऊपर आना बाकी हैं। जैसे ही कुछ कॉन्क्लूसिव मिलता है इसमें हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे अगर ये पहलगाम टेरर अटैक वाले टेररिस्ट होंगे। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये वही टेररिस्ट हैं, क्योंकि फोर्सेस ने क्या किया है, जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक पोस्टर निकाला है और इस पोस्टर में साफ साफ आपको 3 टेररिस्ट खड़े दिख रहे हैं। 3 टेररिस्ट के साथ ये पोस्टर निकला है, इनकी शक्लों के साथ बिल्कुल क्लैरिटी से, और इसमें 20 लाख का इनाम रखा गया है कि जो भी इन टेररिस्ट के बारे में क्लियर हमें इंफॉर्मेशन देगा, कुछ अच्छी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देगा, तो वो 20 लाख तक का इनाम जीत सकता है सरकार द्वारा। तो उसके बाद से ही कई सारी इंटेलिजेंस आना शुरू हुई होंगी और इसीलिए जो आपका ऑपरेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे, और ये एनकाउंटर फिर उसके बाद देखने को मिल रहा है। ये जो तीनों टेररिस्ट यहाँ पर खड़े हैं सब लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए टेररिस्ट हैं। जो पहला वाला बंदा है उसका नाम है आदिल हुसैन ठोकर और यही लोकल है अनंतनाग का रहने वाला। उसके बाद दूसरा वाला जो इसमें दिखाई दे रहा है वो अली भाई, उसको तला भाई भी कहते हैं, और तीसरा जो है उसको हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान कहते हैं। ये सब टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट से जुड़े हुए टेररिस्ट हैं जो कि लश्कर ए तैयबा का एक ऑफशूट है। पूरा डिटेल वीडियो इसके ऊपर मैं आपके लिए बना चुका हूं। तो जैसे ही कोई कॉन्क्लूसिव इसमें एविडेंस आता है, जैसे कोई कॉन्क्लूसिव प्रूफ आता है कि यही तीनों टेररिस्ट उसमें मारे गए हैं, पहलगाम टेरर अटैक का बदला उससे पूरा होगा और ये तीनों टेररिस्ट जब मारे जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए, आप सबके लिए बहुत एक सुकून की सांस लेने को मिलेगा। तो उसको जरूर आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आई आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने आपके लिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 का प्रीलिम्स लिख रहे हैं तो आपके लिए 13 से 15 मई तक जीएस के टेस्ट लगाए हैं 9:30 बजे सुबह, और उसके साथ साथ 16 और 17 मई को सीसैट के टेस्ट हैं 2:30 बजे। उसके साथ 18 मई को जीएस और सीसैट के टेस्ट सुबह 9:30 बजे और 2:30 बजे होंगे ग्रैंड टेस्ट, और ये आपके लिए ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ मिलेंगे। हज़ारों बच्चे इस टेस्ट को अपीयर करते हैं, आप भी ज़रूर से अपीयर करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एनरोलमेंट है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हो। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।